नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं काल रात्रि द डार्क नाइट मेरे यानी ललित के साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह बिना वक्त जाया किए आज की कहानी शुरू करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में भूत होते हैं या नहीं, लेकिन अतीत की कोई न कोई चीज हमेशा भूत की तरह आपको परेशान करती है। मैंने अपने मन में ऐसी यादें संजो रखी हैं जो भूतों से भी ज्यादा डरावनी थीं, और मुझे नहीं पता था कि कुछ सालों बाद ये यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। कभी कभी कोई छोटी सी घटना होती है, लेकिन वो घटना अतीत में दबे भूतों को जिंदा कर देती है, और फिर वो भूत आपके भविष्य में झांकने के लिए आपकी गर्दन पर बैठ जाते हैं। दरअसल बचपन में मुझे अपना गांव बहुत पसंद था, लेकिन मेरे भाई और भाभी की मौत के बाद मुझे उस घर से डर लगने लगा। माँ हमेशा पूजा पाठ करती रहती थी और दिन रात एक कमरे में बंद रहती थी। मेरे पिताजी वहां होते हुए भी लगभग न के बराबर थे। वो हमेशा नशे में रहते थे। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है। मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से एक खुशहाल घर को नर्क में बदलते देखा था। मैंने देखा था कि माँ अक्सर कहती थी कि भाभी पागल है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उसके पागल होने का कारण हमारा घर ही रहा होगा। भाई और भाभी की मौत के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से 10वीं की परीक्षा पास की और फिर घर छोड़कर शहर चला गया। शुरुआत में मैंने कुछ जान पहचान वाले लोगों के साथ काम किया। कुछ महीने बाद मुझे एक मिल में नौकरी मिल गई। मैंने वहां काम करते हुए करीब 3-4 साल बिताए। इस बीच मुझे गांव से बार बार चिट्ठियां आती रहीं और उनमें हमेशा मेरी शादी के बारे में पूछा जाता, लेकिन मैं घर नहीं जाना चाहता था। फिर 1982 में एक बड़ी हड़ताल हुई। यह वो समय था जब मुंबई की मिलें एक एक करके बंद हो रही थी। 1982 के आसपास मैं मुश्किल से कुछ महीने गुजार पाया, लेकिन मेरे पास जो भी पैसे थे वो खत्म होने लगे थे। मेरे पास गांव लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हड़ताल के 3 दिन बाद मुझे अपने गांव वापस जाना पड़ा। 1 महीने बाद मैं अपने गांव वापस गया। गांव जाकर देखा तो मेरा वही डरावना घर मेरे सामने खड़ा था। उस घर से जुड़ी यादें बहुत डरावनी थी, जिन्हें मैं हमेशा भूलना चाहता था, लेकिन मैं उस घर को कभी नहीं भूल पाया। वापस जाने के बाद मेरी माँ ने मेरे लिए खाना बनाया। सुबह खाना खाते समय मेरी माँ ने मुझसे पूछा, अब आगे क्या? यह हड़ताल कब तक जारी रहेगी? मैंने कुछ नहीं कहा और अपना सिर हिला दिया जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। वहीं पास में बाबा बैठे थे। रोटी के लिए हाथ बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, नौकरी है तो शादी कर लो, बाद में कोई नहीं पूछेगा। मैंने एक बार उनकी तरफ देखा और फिर दीवार पर अपने भाई की तस्वीर की तरफ। शायद मेरी माँ समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वह थोड़ा आगे बढ़ी और मेरे बगल में आकर बैठ गई। भूल जाओ उन बातों को। अब जीवन और मृत्यु किसके हाथ में है? अगर तुम शादी कर लो तो घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी, घर की रौनक लौट आएगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा एक प्यारा सा बच्चा भी होगा, तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ की ये बातें सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने गुस्से में थाली एक तरफ धकेल दी और कहा, तुम्हारी वजह से वे मर गए, तुम्हारी वजह से हमने उन्हें खो दिया। मुझे नहीं पता तुमने उनके साथ क्या किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह बहुत भयानक था। तुम उन्हें बचा सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बचाया। सिर्फ तुम्हारी वजह से 2 जानें चली गईं। माँ का चेहरा बदल गया। वह चुड़ैल थी। उसने गुस्से में कहा, उसने मेरे बेटे की जान ले ली और उसके मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। जाते समय वह मेरे बेटे को भी साथ ले गई। मैं अपना खाना अधूरा छोड़कर घर से निकल गया और अब सारा दिन आगे क्या होगा यह सोचते हुए मैं अपने खेतों की ओर चला गया। हमारी जमीन बंजर थी। घर में खेती करने वाला कोई नहीं था। भाई के जाने के बाद जमीन पर एक भी फसल नहीं उगी। मैं पास के पेड़ की छाव में चुपचाप बैठ गया और मैंने आंखें बंद कर ली।
कुछ देर बाद मुझे एक आवाज सुनाई दी, जाग रहे हो या सो रहे हो? मैंने सामने देखा तो मेरा दोस्त सुभाष खड़ा था। मैं आंखें मलते हुए उठ गया। अरे मैं तो ऐसे ही बैठा था और मुझे झपकी आ गई। पर तुम यहां क्या कर रहे हो? सुभाष ने आगे देखा और कहा, मैंने तो सोचा कि अपने खेत पर चला जाऊं। सुभाष मेरे पास आया और छांव में बैठ गया। बातचीत के दौरान मैंने उसे बताया कि नौकरी पर हड़ताल है, इसलिए मुझे गांव आना पड़ा। मैं गांव तो आ गया पर यहां भी मेरा मन शांत नहीं है। घर पहुंचते ही मेरे घरवाले शादी की बात करने लगे। पता नहीं उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं शादी ही नहीं करना चाहता। सुभाष को पूरी तरह से पता नहीं था कि हमारे घर में क्या हुआ था, पर भाई और भाभी की मौत के बाद सुभाष ने कहा उसे सब पता था। उसने मुझे समझाने की कोशिश की कि भैया और भाभी को गए 5 साल हो गए हैं और तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे? शादी कर लो और चाहो तो अपनी बीवी को मुंबई ले जा सकते हो। पहले तो मैंने उसे मना कर दिया, पर फिर सोचने लगा कि उसने सच ही कहा है। मैं कब तक ऐसे ही जीऊंगा? एक दिन तो मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। और मुझे उसकी ये बात अच्छी लगी कि मुझे शादी करके शहर चले जाना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद मैंने सुभाष से कहा कि अगर तुम्हारे मन में कोई है तो मुझे जरूर बताओ, मैं जरूर सोचूंगा। और फिर थोड़ी देर बात करने के बाद हम घर चले गए। एक हफ्ते में ही मुझे एक रिश्ते के बारे में पता चला। लड़की का नाम रोहिणी था। वो 8वीं तक पढ़ी थी। कुछ ही दिनों में मैं अपने दोस्त के साथ लड़की को देखने चला गया। देखने का कार्यक्रम हुआ और फिर मैंने घर पर बताया, लेकिन मां तब खुश नहीं थी। मैं भी दुखी हुआ, पर बाद में खुश हो गया। मेरे पिताजी उस समय भी नशे में थे। वो नाच रहे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे कि घर में खुशियां वापस आ जाएंगी। अगले दिन हमने शादी की बात की और ये तय हुआ कि हम 15 दिन के अंदर शादी कर लेंगे। और फिर मेरी शादी हो गई। मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। रोहिणी शांत और समझदार थी। मेरी मां उससे ज्यादा बात नहीं करती। दरअसल मैंने उसे ज्यादा बात नहीं करने दी। जो भी बातें होती थीं, वे सिर्फ काम के बारे में ही होती थीं। मैं उन पर नजर रखता था। एक रात रोहिणी ने मुझसे एक सवाल पूछा, आपके घर में भैया की तस्वीर तो है, लेकिन भाभी की एक भी तस्वीर नहीं है, ऐसा क्यों? मैं चुप हो गया और उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। भाभी की तस्वीर तो थी, लेकिन खराब हो गई होगी, इसलिए उसने उतार कर रख दी। फिर दूसरा सवाल आया, मां बगल वाले कमरे में अकेली सारा दिन क्या करती रहती हैं? उन्होंने मुझे पहले ही दिन जता दिया था कि उस कमरे में मेरा जाना मना है। उस कमरे में गलती से भी कदम मत रखना। उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मैं फिर सोचने लगा। मुझे पता था कि एक दिन ये सवाल आएंगे, लेकिन मैंने यह भी तय कर लिया था कि अभी मुझे उसे कुछ नहीं बताना है। मुंबई जाकर सब कुछ बताऊंगा। मैंने फिर सवाल टाल दिया और कहा कि वहां कुछ खास नहीं है। उस कमरे में उनके देवता हैं। उन्हें पसंद नहीं कि कोई उस कमरे में जाए। उन्हें लगता है कि उनके देवता अपवित्र हो जाएंगे। तुम्हें भी वहां नहीं जाना चाहिए। वो फिर चुप हो गई और कुछ देर बाद एक अनचाहा सवाल पूछ बैठी, भाभी को क्या हुआ? मेरा मतलब है कि भैया और भाभी की मौत कैसे हुई? अब मैं थोड़ा असमंजस में था कि मैं उसे क्या जवाब दूं। मैंने किसी तरह बात को टालते हुए कहा, रहने दो। क्या तुम्हें आज ही सब कुछ जानना है? बस इतना जान लो कि कुछ खास नहीं हुआ था, बस एक छोटा सा हादसा था। पर तुम अब सो जाओ, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। और मैं चुपचाप करवट बदलकर सो गया। सच बताऊं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी का वो भयानक रूप जो मैंने उस रात देखा था, बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मुझे भैया की लाश पानी पर तैरती हुई दिखाई दे रही थी, पर फिर भी मैं उन सारी यादों से दूर जाने की कोशिश कर रहा था।
और वो भयानक यादें बार बार मुझे अपने जाल में घसीट रही थी। कुछ देर बाद मुझे बाहर से रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर रोहिणी ने मुझे जगाया। इतनी रात को बाहर कौन रो रहा है? मैं जानता था कि ये मेरी माँ की आवाज है। मैंने कुछ देर तक उस रोने की आवाज को सुना और उसे बताया कि माँ भैया की मौत से सदमे में है, वह अभी भी रो रही है। अगले दिन रोहिणी घर की सफाई करने लगी। वह बार बार मेरी तरफ देख रही थी और मुझसे पूछा कि माँ अब तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई, लेकिन मैं उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद माँ के कमरे का दरवाजा खुला और माँ बाहर आई। वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पूरी रात रोती रही हो। रोहिणी यह देखकर हैरान थी। बाहर आने के बाद माँ ने कमरा बंद कर लिया और एक कोने में बैठ गई। मैं भी सिर झुकाए अपना काम करता रहा। दोपहर का भोजन खत्म हो गया और माँ वापस कमरे में चली गई। मुझे पता था कि केवल पापा को ही उस कमरे में जाने की इजाजत है, लेकिन वह भी कभी कभार, क्योंकि ज्यादातर वह नशे में रहते। अब मैं मुंबई जाने की तैयारी करने लगा। मैं मुंबई में अपने सभी परिचितों को हर दिन एक पत्र लिखता और वहां रहने के लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं उनसे उनकी स्वास्थ्य के बारे में भी पूछता, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिला। एक एक करके दिन बीतते जा रहे थे और न चाहते हुए भी मुझे रोहिणी के साथ मेरे गांव में मेरे घर में रहना पड़ रहा था। करीब 1 महीना बीत गया पर मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। रोहिणी रोती हुई मुझसे पूछती कि हम मुंबई कब चलेंगे, और मैं बस कुछ दिन और कहकर बात टाल देता। पर आज सुबह से ही उसने मुझसे बात नहीं की थी। वो सुबह से ही गुस्से में थी। उसके और माँ के बीच कुछ हो गया था। दोपहर को सारा काम करने के बाद मैं रोहिणी को बाजार ले गया। मैं उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ, पर वो मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। वो बस चुप थी। आखिर में मैंने उसे रोका और पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो थोड़े गुस्से में बोली, मुझे अब इस घर से डर लगने लगा है। भैया भाभी मर गए पर कोई बता नहीं रहा। मैं सोच रही थी कि उनको क्या हो गया है। तुम्हारे पापा हमेशा घर से बाहर रहते हैं। माँ जी भी बहुत अजीब व्यवहार करती है। मुझे कहीं जाने नहीं दिया जाता। कुछ दिन पहले मैंने माँ जी के कमरे में झांका तो उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। पता नहीं मेरी क्या गलती थी। कल भी मैंने गलती से भाभी के बारे में बात कर दी थी और माँ जी मुझ पर चिल्लाकर बोली कि इस घर में उस चुड़ैल का नाम मत लो। पता नहीं उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तुम भी मुझे कुछ नहीं बता रहे हो कि भाभी के साथ क्या हुआ था। तुम सब इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हो? लगता है इस घर में कोई भूत है जो हमेशा घर के आसपास घूमता रहता है। उसके सारे सवाल सुनकर मैं चुप हो गया। मैं समझ चुका था कि अब उसे सब कुछ नहीं बस थोड़ा बहुत बताने का समय आ गया है। इसलिए मैं उसे पास के एक मंदिर में ले गया। वहां भगवान से प्रार्थना की और फिर हम पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ये बात दिल पर नहीं लोगी। तुम्हें ये सब कुछ और कुछ दिन सहना पड़ेगा। हम जल्दी ही ये गांव छोड़ने वाले हैं। तब तक तुम शांत रहो। उसने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर मैंने भी ऐसा ही किया। फिर मैंने उसे बताना शुरू किया। 5 साल पहले भैया भाभी की शादी हुई थी। घर में बहुत खुशी का माहौल था। भाभी को पूजा पाठ की इतनी आदत नहीं थी, लेकिन माँ के साथ साथ वो भी पूजा पाठ करने लगी। एक दिन उनकी मुलाकात एक बाबा से हुई। उसने उन्हें पूजा के लिए एक मूर्ति दी। वो मूर्ति बहुत अलग थी। फिर एक दिन एक अजीब से दिखने वाले बाबा हमारे घर आए। वो बहुत अजीब थे। बाद में हमें पता चला कि ये वही बाबा है जिसकी वो दिन रात पूजा किया करती थी। उस बाबा ने भाभी को कुछ आशीर्वाद दिया था। तब भाभी ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की और वह भी उनकी कृपा से। बाबा ने उन्हें कुछ मंत्र दिया और कहा कि रोज रात को सोने से पहले इस मंत्र का जाप करना, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन उस दिन के बाद से भाभी का स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा।
एक रात हमने दरवाजे पर थपथपाहट सुनी। हम जाग गए, लेकिन तब कोई आवाज नहीं थी। लेकिन भैया को किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। यह चूड़ियों की आवाज थी और साथ में कोई मंत्र जाप कर रहा था। भैया उठे और देखा कि भाभी अपने ही बाल तोड़ रही थीं और एक बर्तन में भर रही थी। यह देखकर भैया चौंक गए और डर गए। भैया भाभी पर चिल्लाने लगे कि तुम क्या कर रही हो? क्या तुम इस वजह से पागल हो गई हो? लेकिन भाभी ने भैया को धक्का दिया और कहा कि मुझे आदेश मिला है, पहला उपहार चढ़ाने का समय हो गया है। उन्होंने मुझे बुलाया है। अगर उपहार नहीं चढ़ाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। आप बस चुपचाप लेट जाएं, आधी रात हो चुकी है। उनकी आवाज सुनकर हम भी जाग गए। हम सब अपने कमरों से बाहर आ गए। लेकिन भाभी का रूप पूरी तरह बदल चुका था। जब मां ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मां को जोर से धक्का दे दिया। मां दीवार से इतनी जोर से टकराई कि उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गई। उस समय पिताजी भी घर पर नहीं थे। मैं तब बहुत छोटा था, इसलिए भैया ने मुझे भाभी का पीछा करके उन्हें वापस लाने को कहा। वह मां को अस्पताल ले गए। मैं फुटपाथ पर भाभी के पीछे पीछे चल पड़ा। उस रात अंधेरा था, फिर भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। चांद की सफेद धुंधली रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। भाभी सिर पर बर्तन रखे पैर पटकती हुई चल रही थी। मैंने पीछे से धीमी आवाज में उनसे कहा, भाभी चलो घर चलते हैं, भैया नाराज हो जाएंगे, चलो घर चलते हैं। पर भाभी नहीं रुकी, वो चलती रही। मां के साथ जो हुआ उसे देखकर मैं भी बहुत डर गया था। लेकिन फिर भी मैं कुछ दूरी बनाकर उनके पीछे चलता रहा। थोड़ा आगे जाकर मैंने फिर कहा, भाभी चलो वापस घर चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी बात सुनो। भाभी, वो अचानक रुकी और मेरी तरफ देखकर चिल्लाई, पीछे हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उनकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी सारी ताकत चली गई। मैं वही भूत की तरह खड़ा रहा। चांद की रोशनी में उनका चेहरा सफेद और अजीब लग रहा था। उन्होंने अपनी बालों वाली बाहें घुमाई और फिर से घूम गई। जब वो बहुत दूर चली गईं, तो मैं छिपकर उनके पीछे चला गया। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एहसास हुआ कि वह तालाब की ओर जा रही है। मैं वहां एक पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि भाभी ने तालाब के किनारे बर्तन हाथ में रखा और तालाब के पानी में खड़ी हो गई। फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगी। उस समय वह कुछ बुदबुदा रही थी। थोड़ी देर में उस तालाब के पानी से एक काली परछाई निकली। वह धीरे धीरे पानी पर तैरने लगी और भाभी के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। मुझे कुछ पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। फिर उस काली परछाई ने बर्तन से बाल निकाले और उन्हें खाने लगी। यह देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे अजीब लगा। इसके बाद परछाई वापस पानी में चली गई और भाभी भी पानी से बाहर आ गई। भाभी को बाहर आता देख मैं वहां से भाग गया, लेकिन फिर मैं घर नहीं गया, बल्कि गांव में भैया के एक दोस्त के घर चला गया। दरअसल उस रात मुझे घर जाने में बहुत डर लग रहा था। मैंने पूरी रात भैया के दोस्त के घर बिताई। मुझे नहीं पता था कि भाभी घर वापस गई या नहीं। सुबह जब मैं उठा तो भैया मुझे घर ले जाने आए थे। मैं उनके साथ घर वापस गया। मां तब दूसरे कमरे में सो रही थी और भाभी एक कोने में बैठकर रो रही थी। फिर घर जाते समय मैंने भैया को रात वाली सारी बात बताई। भैया भी सिर पर हाथ रखकर बैठे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि घर में अचानक क्या शुरू हो गया था। उन्होंने भाभी से कहा कि वे जो भी पूजा पाठ कर रही थीं, उसे तुरंत बंद कर दें, और उन्होंने मां को भी समझाया, क्योंकि उस रात के बाद मां भाभी को घर में नहीं रखना चाहती थी। एक सप्ताह तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन घर का पूरा माहौल खराब हो गया था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। एक रात मुझे फिर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी।
वो आवाज भैया के कमरे की थी। उस समय मैं माँ के बगल में करवट लेकर सो रहा था, लेकिन माँ बहुत गहरी नींद में थी। मैं उठकर दरवाजे के पास गया और दरार से झांका। मैंने देखा कि एक काली परछाई घर से दूर जा रही थी और भाभी उसका पीछा कर रही थी। यह देखकर मेरा शरीर कांपने लगा। मैं डर कर अंदर आ गया और चादर ओढ़कर सो गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैंने यह बात भैया को भी बताई और उसके बाद उन्होंने भाभी पर नजर रखी, लेकिन फिर कई दिनों तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर एक दिन मैंने एक अजीब चीज देखी। मैंने देखा कि भाभी खाना बना रही थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा था और शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं उनके पीछे खड़ा हूं। उसी समय मैंने देखा कि भाभी ने अपनी कमर से एक पैकेट निकाला और उसमें जो कुछ भी था उसे खाने में मिला दिया। यह देखकर मुझे याद आया कि जिस रात मैंने भाभी को घर से जाते हुए देखा था, उस रात मैं अकेला जाग रहा था क्योंकि मैंने उस दिन खाना नहीं खाया था। इसका मतलब था कि आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। फिर मैंने तय किया कि आज भी खाना नहीं खाऊंगा और भैया को बताऊंगा। लेकिन उस दिन भैया घर पर नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए गांव चला गया। मैंने उन्हें बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन भैया कहीं नहीं मिले और मुझे उन्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। आखिरकार जब अंधेरा हो गया तो मैं घर वापस आया और देखा कि माँ और भैया दोनों सो रहे थे। मैंने खाना न खाने का फैसला किया था, लेकिन मैं भाभी को कैसे बताता कि मैं खाना नहीं खाने वाला हूं। शायद उन्हें शक हो जाता। फिर भाभी मेरे कमरे में आई, मुझसे कहा कि तुम खाना खा लो क्योंकि मुझे बर्तन धोने हैं। मैं उनसे बहुत डरता था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि वे मुझे खाने की थाली परोस दें। मैं आज अपने कमरे में ही खाऊंगा, मुझे थोड़ी पढ़ाई भी करनी है। भाभी ने मुझे थाली परोसी और मैं थाली लेकर दूसरे कमरे में चला गया। मैं अंदर गया और दरवाजे की तरफ मुंह करके बैठ गया ताकि अगर वे मुझे देखने आए तो उन्हें लगे कि मैं खाना खा रहा हूं। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। थोड़ी देर बाद भाभी अंदर आईं और मुझे देखने लगी। मुझे देखकर उन्होंने पूछा कि क्या मैंने खाना खा लिया है। हाथ धोते हुए मैंने कहा कि हाँ, मुझे थोड़ी पढ़ाई करनी थी, इसलिए मैंने जल्दी से खाना खत्म कर लिया। उन्होंने वह प्लेट ली और बाहर चली गईं। दरअसल मैंने वह खाना अपने स्कूल के डिब्बे में रखा था। मैं गुस्से से भर गया था। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी माँ के पास गया। मैंने उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन वे चिल्लाती रहीं। मुझे नहीं पता था कि उस रात क्या होने वाला था। भाभी के बारे में सोचकर ही मेरा दिल कांप रहा था। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। सारी आवाजें आनी बंद हो गईं। केवल रात में कीड़ों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। उस भयानक सन्नाटे में मुझे फिर से वह आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुझे थपथपाया। मैं धीरे से अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गया और दरवाजे की दरार से बाहर देखने लगा। मैंने देखा कि वही काली परछाई मेरे सामने चल रही थी। अगले ही पल बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला और भाभी भी लाल साड़ी पहने उस परछाई के पीछे जाने लगी। जब वह अंधेरे में बहुत दूर चली गई, मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंधेरे में उसी दिशा में चलने लगा। मुझे पता था कि वो कहाँ गई होगी। थोड़ी देर बाद मैं छिपते हुए झील के पास गया। वहां सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज पूर्णिमा की रात है। तब मुझे एक और बात पता चली कि हर पूर्णिमा की रात को ये सब होता है। उसके बाद मैंने जो कुछ भी देखा, मेरी आंखें सफेद हो गईं और मुझे अपने शरीर में एक कांटा सा महसूस हुआ। भाभी तालाब के पानी में उतर गई थी। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे और उनका पेट खुला हुआ था। उनके इर्द गिर्द एक काली परछाई मंडरा रही थी। कुछ बार इधर उधर घूमने के बाद उस परछाई ने भाभी के पेट को अपने हाथ से सहलाना शुरू कर दिया। मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने देखा
कि एक एक करके कई काली परछाइयां झील के पानी से निकल रही थी। वो सभी परछाइयां भाभी के पेट को अपने हाथों से सहला रही थी। कुछ परछाइयां उन पर झील का पानी डाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनकी पूजा कर रही हो। और मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत ही अजीब बात है। जिसे मैं एक सामान्य घटना समझ रहा था, वो वास्तव में अमानवीय और मेरी कल्पना से परे थी। रोहिणी यह सब सुनते हुए आश्चर्य से मेरी ओर देख रही थी। उसने मुझे बीच में टोकते हुए कहा, हे भगवान, यह कितना भयानक है। तुम्हारे घर में इतना कुछ हो चुका है और तुमने यह बात मुझसे अब तक छिपा रखी है। रोहिणी मुझ पर गुस्सा थी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, रोहिणी, गुस्सा मत हो। दरअसल मैं तुम्हें यह सब बताने वाला था, लेकिन यहां से जाने के बाद, क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। बस तुम इस बारे में कुछ भी बुरा मत सोचना। यह कुछ दिनों की बात है। हम जल्दी ही यहां से चले जाएंगे। वो भी चुप हो गई और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, ठीक है, लेकिन अब मेरी एक शर्त है। किसी भी हालत में तुम्हें मुझे कल यहां से ले जाना होगा, नहीं तो मैं खुद ही यह घर छोड़ दूंगी। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उसे फिर से समझाना शुरू किया, रोहिणी, मेरी बात समझो। कल जाना मुश्किल है। मैं पिछले 15 से 20 दिनों से मुंबई में जगह ढूंढ रहा हूं। तुम चाहो तो मुझे बस 2-3 दिन और दे दो। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। और न चाहते हुए भी वो मेरी बात मान गई। फिर मैंने धीरे से उससे पूछा, क्या तुम बाकी की कहानी सुनना चाहती हो? उसने मुझे गुस्से से देखा और कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। और फिर हम चुपचाप घर चले गए। जब हम घर पहुंचे तो मां बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका माथा गर्म लग रहा था। मैं उसके पास गया। मां, तुम्हें क्या हुआ? मां ने कांपते हुए सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। जब मैंने मां के शरीर को छुआ तो उनका पूरा शरीर भट्टी की तरह कांप रहा था, जल रहा था। अरे मां, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। चलो अभी अस्पताल चलते हैं, मैंने मां का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन मां ने अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं, रहने दो, हम कल सुबह चलेंगे। मुझे आज रात रुकना है। वैसे भी अब अंधेरा हो गया है। लेकिन उसकी तबीयत बहुत खराब थी। तो मैंने मां को बिस्तर से उठाया और कहा, कल नहीं, अभी। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। मैंने रोहिणी से थोड़ी देर चुप रहने को कहा। मैंने अपनी साइकिल निकाली और मां को साइकिल के पीछे बैठाया। हम अस्पताल की ओर चल पड़े। मुझे नहीं पता था कि रोहिणी को घर पर अकेला छोड़ना सही होगा या नहीं, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था। घर लौटते समय रास्ते में अंधेरा हो गया। मैंने मां को उनके कमरे में सुला दिया और अचानक मेरा ध्यान उस बंद कमरे पर गया। दरवाजा खुला था और चाबियां वहां पड़ी थी। मैं डर गया। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा बंद किया और फिर रोहिणी को ढूंढने लगा। मैं उसे पुकारते हुए रसोई की ओर गया। मैंने अंदर झांका तो देखा कि रोहिणी वहां बैठी खाना बना रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि उसने अपने कपड़े बदल लिए थे। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। लाल रंग की साड़ी और उस पर आभूषण। मैं उसके पास गया, उसे पीछे से गले लगाया और कहा, रोहिणी, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। मैं उसे गले लगाए खड़ा था, तभी पीछे से आवाज आई, अजय, तुम कहां हो? यह रोहिणी की आवाज थी। मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रोहिणी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने आगे देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं घबराकर पीछे हट गया। रोहिणी डरी हुई मेरे पास आई। क्या हुआ? तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों गए? तुम यहां खाना बना रही थी मेरे सामने। मैं बोल नहीं पा रहा था। वह भी मुझे देखकर हैरान थी। तुम क्या बात कर रहे हो? ठीक से बताओ।
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा ध्यान उसके कपड़ों पर गया। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन अपनी घबराहट को नियंत्रित करते हुए मैंने पूछा, तुमने किसकी साड़ी पहनी हुई है? तुम्हें यह साड़ी किसने दी? उसने अपने आभूषणों को छुआ और कहा, मैंने खुद खरीदा है। हुआ यूं कि जब तुम मां के साथ अस्पताल गए थे तो मैंने देखा कि कमरे की चाबी बिस्तर पर ही रह गई थी। मैं उसे संभाल कर रखने ही वाली थी कि अचानक मुझे अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि एक बार दरवाजा खोलकर देखने में क्या हर्ज है, और मैंने दरवाजा खोल दिया। जब मैंने अंदर झांका तो मुझे काले पत्थर की एक बड़ी सी आकृति दिखाई दी। मैं उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि तुम कहते थे कि मां भगवान की पूजा करती है, लेकिन वहां कोई भगवान नहीं था। फिर मैंने पास में एक ट्रंक पड़ा देखा। मैंने उसे खोला और उसमें यह साड़ी और ये गहने पाए। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूं, है ना? यह कहते हुए उसने अपने हाथ की चूड़ियां खनका दी। वह आवाज सुनकर उस रात की भाभी की चूड़ियों की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। यह सब याद करके मैं उठ गया। रोहिणी, अभी यह साड़ी उतार दो, ये गहने भी उतार दो, सब कुछ वहीं रख दो जहां से लिया था। लेकिन क्यों? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? उतार कर रख दो, क्योंकि यह सब भाभी का है। यह सुनकर रोहिणी का चेहरा पीला पड़ गया। वो भागकर दूसरे कमरे में चली गई। मां अभी भी अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं था। मुझे नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था। रोहिणी कमरे के अंदर चली गई और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। उसने कपड़े बदलने के लिए दरवाजा बंद किया, पर काफी देर बाद भी वो बाहर नहीं आई। मैं बाहर खड़ा होकर उसे पुकार रहा था, रोहिणी, रोहिणी, जल्दी करो, जल्दी से बाहर आओ। मैं उसे बहुत धीमी आवाज में पुकार रहा था ताकि मां को कुछ पता न चले, लेकिन काफी देर बाद भी रोहिणी बाहर नहीं आई और न ही उसने अंदर से कोई आवाज दी। मैंने धीरे से दरवाजा धक्का देकर देखा, पर दरवाजा अंदर से बंद था। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था और डर भी। मैं अगले 10 से 15 मिनट तक वहीं उसका इंतजार करता रहा, लेकिन रोहिणी बाहर नहीं आई। धीरे धीरे मेरे मन में डर घर करने लगा और अजीब अजीब ख्याल आने लगे। आखिर में मैंने चिल्लाकर कहा, रोहिणी, रोहिणी, बाहर आ जाओ, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। मेरी बातें सुनकर मां दूसरे कमरे से आ गई। वो दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी कमर को हाथ लगाया और महसूस किया कि उनकी कमर में चाबी नहीं है। उनका चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से बाहर आईं और बंद दरवाजे के पास खड़ी हो गईं। उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और महसूस किया कि वहां कुछ अजीब हुआ है। वो घबरा गईं मेरे चेहरे को और फिर बंद दरवाजे को देखने लगी। तभी अंदर से दरवाजे पर दस्तक हुई और एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। मां का चेहरा और भी डरा हुआ हो गया। वो दरवाजे के करीब गईं और धीरे से पुकारा, सुमति। तभी अंदर से एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। तब मेरा पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि मां ने जो नाम लिया था वो मेरी भाभी का था। तू फिर आ गई, तेरी वजह से मुझे अपने बेटे को मारना पड़ा। मैंने तुझसे वादा किया था कि जब भी इस घर में खुशी का माहौल होगा, मैं जरूर वापस आऊंगी। मैं इस घर में मातम लेकर आऊंगी। देख, मैं फिर से इस घर में मातम लेकर आ गई हूं। वो फिर जोर जोर से हंसने लगी और मां डर के मारे रोने लगी। क्या तुझे मेरे बेटे की जान लेकर संतोष नहीं हुआ? क्यों हम पर अत्याचार कर रही हो? हमें छोड़कर क्यों नहीं चली जाती? मुझे कुछ पता नहीं था कि उनके बीच क्या चल रहा है। मुझे तो बस रोहिणी की जान की चिंता थी। लेकिन तभी मां ने मुझे धक्का दिया और कहा, अभी जा और बाबा को ढूंढ कर ला, उसे वही रोक सकते हैं। उसे वश में करने का मंत्र बाबा को ही पता है। और मैं सोचने लगा कि मां क्या कह रही है। हैरान होते हुए मैंने उससे कहा, लेकिन पापा कहाँ होंगे?
वैसे भी वो हमेशा शराब के नशे में रहते हैं। वो यहाँ क्या करेंगे और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? माँ मुझ पर चिल्लाई, मूर्ख, वो नशे में नहीं है। तुम्हारे भाई की मौत के बाद नकारात्मक ऊर्जा ने उन्हें प्रभावित किया है। वो हमेशा उसी प्रभाव में रहते हैं और उस प्रभाव को कम करने के लिए वो मंदिर जाते हैं। मंदिर जाओ, वो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ये सब मेरे लिए नया था, क्योंकि इतने सालों से मैं यही सोचता था कि पापा शराबी हैं। इसीलिए वो आजकल घर पर ज्यादा समय नहीं बिताते। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और गांव के मंदिर की तरफ चल दिया। माँ ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। कुछ देर बाद मैं पापा के साथ वापस आया। माँ दरवाजे पर बैठी थी। जैसे ही हम घर के पास पहुंचे, पापा साइकिल से उतर गए और घर के अंदर चले गए। उन्होंने जाकर कमरे के दरवाजे को हाथ से छुआ। वह आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगे और फिर उन्होंने कहा, सुमति, तुम यहां वापस क्यों आई हो? अंदर से केवल जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। तब पिताजी ने उससे कहा, सुमति, हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वापस जाओ। अंदर से एक और हंसी की आवाज आई और उसके बाद कुछ गिरने की आवाज आई। पिताजी ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर गए। रोहिणी पास में ही बेहोश पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और बाहर लाया। फिर पिताजी ने मां से कहा, सबसे पहले इसके कपड़े बदल लो, ये सारे गहने उतार दो, सब कुछ वापस वहीं रख दो जहां से उसने निकाले थे। मैं रोहिणी को दूसरे कमरे में ले गया। मां ने उसके कपड़े बदले, गहने उतारे और उन्हें वापस उसी जगह रख दिया जहां से उसने निकाले थे। फिर हम सब बाहर आकर एक साथ बैठ गए। पिताजी ने मां से कहा, मौका मिलते ही वह वापस आ जाएगी और उसे ले जाएगी। दरअसल मैं अपने घर वालों से बहुत नाराज था, क्योंकि वे ही इस सब के लिए जिम्मेदार थे। मैं गुस्से में अपनी जगह से उठ गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम सब इस सब के लिए जिम्मेदार हो। और याद रखना कि मैं इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखूंगा। यह कहते हुए मैं अंदर के कमरे में गया। अपना सामान पैक करने लगा ही था, तभी मैंने देखा कि रोहिणी को होश आ गया था। मुझे सामान पैक करते देख वह बोली, मैं यहां कैसे पहुंच गई? मुझे क्या हो गया? मैं उसके पास बैठा और उसका सिर सहलाने लगा। मैंने उसे शांत किया और कहा, कुछ नहीं, तुम्हें बस थोड़ा चक्कर आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें आराम करने के लिए यहीं सुला दिया है। तुम बस थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। मैं अभी भी उसे यह नहीं बताना चाहता था कि वहां क्या हुआ था, इसलिए मैंने उसे अस्पताल जाने का कारण बताया और मैं फिर से अपना सामान पैक करने लगा। दरअसल मैं जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहता था। मैं दूसरा सामान ढूंढने के लिए बाहर आया और गुस्से से अपने माता पिता की तरफ देखने लगा। उस समय पिताजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे शर्म आती है कि मैं इस घर में पैदा हुआ। मैंने यह कहा और उस समय मां ने मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। पिताजी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और शांत होते हुए मुझसे कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुनो ताकि तुम्हारे मन में कोई संदेह न रहे। हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं। तुम बहुत छोटे थे, तुम्हें यह सब सहना या देखना नहीं चाहिए था, इसलिए हमने तुम्हें इन सब चीजों से दूर रखा। शायद तुम्हें भी याद होगा कि यह सब उस दिन शुरू हुआ था जब एक बाबा हमारे घर आए थे। उन्होंने घर आकर सुमति के कान में कुछ मंत्र फुसफुसाए और चले गए। बाद में हमें पता चला कि वो पहले से ही उस बाबा की पूजा करती आ रही थी। इस सब में मां की कोई गलती नहीं है। मां ने उसे बहुत समझाया था, सुमति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसकी पूजा करती रही। दरअसल उस बाबा ने उस पर ऐसा जादू कर दिया था कि वो उसकी हर बात सुनती थी।
एक और बात मुझे बाद में पता चली कि उस बाबा के पास एक थैला था। उस थैले में शैतान का एक अंश था। सुमति ने उसे देख लिया और उसके बाद वो सब कुछ भूल गई। वह उस शैतान की पूजा करती थी और उसके आदेशों का पालन करती थी। एक दिन मैंने उस बाबा को जाते देखा। जाते समय उसने शैतान का हिस्सा झील में छोड़ दिया और वह गांव से चला गया। मैंने झील पर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद भैया ने सुमति को रात में बाहर जाने से रोक दिया। फिर उसने तुम्हारी मां को घायल कर दिया और वह शैतान की पूजा करने चली गई। बाद में उसने घर के खाने में कुछ मिलाना शुरू कर दिया ताकि उसे कोई बाधा न हो। जब सब सो जाते थे तो वह झील पर जाती थी। उसने हमें इसके बारे में कुछ दिनों बाद बताया। फिर हमने उसके पेट पर कुछ अजीब सी ताकतें, परछाइयां, हाथ चलते हुए भी देखे। इस पर उसने आगे कहा कि ये सब शैतान का खेल था। कुछ दिनों बाद उसने झील पर जाना छोड़ दिया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि घर वालों को पता चल गया है वो क्या कर रही है। वो खाने में कुछ मिलाकर झील पर जाती है। उस दिन के बाद मां घर पर खाना बनाने लगी। फिर एक दिन अचानक भैया को एहसास हुआ कि सुमति गर्भवती है। वो गर्भवती थी, जिसके बारे में उसने हम लोगों को कुछ नहीं बताया था। भैया को भी नहीं, पर किसी तरह भैया को पता चल गया और फिर सुमति ने कबूल किया कि वो गर्भवती है। पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि एक दिन वो डॉक्टर के पास गई। भैया भी उसके साथ थे, पर वहां क्या हुआ उसने भैया को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। फिर मुझे कुछ पता नहीं था कि घर पर क्या हो रहा है। एक दिन वही डॉक्टर मुझे मंदिर में मिले। हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। उन्होंने मुझसे यूं ही पूछा कि आपकी बहू कैसी है। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें आपकी बहू के साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है। उसका बच्चा गर्भ में ही मर गया। ये एक मां के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। मैं उनकी बातें सुनकर चौंक गया। उनसे फिर पूछा कि क्या बच्चा मर गया था। उन्होंने हाँ कहा। फिर डॉक्टर ने उससे कहा कि बच्चे को गर्भ से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन तब उसने डॉक्टर से कहा कि वो अपने मायके जाना चाहती है। वो अपने मायके जाकर यह सब करेगी, इसलिए उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। यह सब सुनने के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मैं बहुत डर गया। फिर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर बच्चा बहुत पहले मर गया होता तो वह अभी भी उसके गर्भ में कैसे पल रहा था। अगली पूर्णिमा की रात मैंने जानबूझकर सभी को जगराते में चलने के लिए कहा। उस दिन तुम अपने मामा के घर गए थे। मुझे अच्छी तरह से पता था कि सुमति हमारे साथ जगराते में नहीं आएगी, और ऐसा ही हुआ। उसने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया। वो हमें कुछ भी बताए बिना चुपचाप रात को घर से निकल गई। उसके बाद मैं छिपकर उसके पीछे पीछे चला गया। वह हमेशा की तरह लाल साड़ी और गहने पहनकर आधी रात को निकल गई। वो झील के पास गई। वहां वो झील के पानी में उतर गई और हाथ ऊपर करके कुछ बुदबुदाने लगी। तभी मैंने देखा कि झील के पानी से कुछ निकल रहा है। यह एक अजीब सी परछाई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुमने हमें बताई थी। वह अजीब सी परछाई पानी में लहरा रही थी। फिर वो परछाई धीरे धीरे पानी के ऊपर आई। उसने सुमति के चारों ओर चक्कर लगाया, फिर अपना हाथ उसके पेट पर ले गई। उस समय उसका पेट अचानक से हिलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि उसके पेट में शैतान का एक अंश बढ़ रहा है। वह दृश्य देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं तुरंत अपने गुरु के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे इसे रोकने का मंत्र दिया। इसके बाद मैं उनकी सलाह के अनुसार डॉक्टर के पास गया। गुरुजी ने कहा था कि सबसे पहले उसके पेट से शैतान के उस अंश को निकालना होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे उसे उनके पास लाने को कहा था। इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया और उन्हें पूरी घटना बताई। यह भी बताया कि उसके पेट में अभी भी वह जीव बढ़ रहा है।
लेकिन मुझे पता था कि वह अस्पताल नहीं जाएगी। इसीलिए मैंने डॉक्टर को घर आने को कहा। अगले दिन डॉक्टर घर आए। हम सबने तैयारी कर ली थी, लेकिन जैसे ही सुमति ने डॉक्टर को देखा, उसे पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है। उसने खुद को उसके कमरे में बंद कर लिया। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह बाहर आने को तैयार नहीं थी। आखिर में मैंने मंत्र की शक्ति से उसे काबू में किया। फिर कुछ देर बाद उसने उस शैतान के हिस्से के साथ खुद को आग लगा ली। वो जल गई, लेकिन जलने से पहले उसने अपने कपड़े और जेवर एक डिब्बे में छिपा दिए। फिर वो रोते हुए बोली कि तुम्हारी वजह से ये घर हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। मैं अपने बच्चे की जान ले रही हूं, पर इस घर में हमेशा मातम छाया रहेगा। उसने कहा वो बार बार आएगी, और फिर वो मर गई। जब तक हम अंदर गए, उसका पूरा शरीर जल चुका था। पूरी रात घर पर काली छाया छाई रही। कुछ बहुत बुरा होने वाला था। उसी रात हम अपने गुरुजी के पास गए, उन्हें पूरी घटना बताई। उन्होंने उस शक्ति का आह्वान किया और फिर हमें बताया कि मृत मां का श्राप बहुत खतरनाक होता है। उन्होंने मुझे इसके लिए एक मंत्र दिया और कहा कि हर पूर्णिमा को घर में शोक मनाया जाना चाहिए। इसे मनाना है, यानी हर पूर्णिमा की रात को उसके कपड़े और जेवर पहनकर उसी कमरे में उसके नाम का शोक मनाया जाए। ऐसा करने से उसे लगेगा कि घर में खुशियां नहीं है, घर में मातम है, और वो इस घर से दूर रहेगी। कुछ दिनों के बाद तुम्हारा भाई उस जले हुए शैतान के अवशेष झील में छोड़ने गया, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। शाम को पता चला कि उसकी लाश झील में तैर रही थी। गांव के लोगों को लगा कि हमने उसे जलाकर मार दिया है। तुम भी यही सोच रहे थे, पर उस समय डॉक्टर हमारे साथ थे। वो जानते थे कि सच्चाई क्या है। तुमने भी आज तक यही सोचा है कि ये सब हमारी गलती है, ये सब हमारी वजह से हुआ है, पर असल बात कुछ और है। इसीलिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, क्योंकि वो मौका मिलते ही वापस आ जाएगी। तुम रोहिणी को लेकर यहां से चले जाओ। हम दोनों देखेंगे कि आगे क्या करना है। मैं अपने पिता की बातें सुनकर हैरान रह गया। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था कि मैं उनके बारे में क्या सोच रहा था। मेरा दिमाग हिल गया था। मैं वहां से उठा और कमरे के अंदर चला गया और रोहिणी को जगाने लगा। सुनो रोहिणी, रोहिणी, चलो, हमें यहां से निकलना है। वह मुस्कुराती हुई उठी और मेरे साथ चलने लगी। बाहर आकर हम अपने माता पिता के पैर छुए। मैंने उनको प्रणाम किया और घर से जाने लगा। काफी दूर जाने के बाद हम लगभग गांव की सरहद पर पहुंच चुके थे। रोहिणी बहुत खुश थी। वो मेरा हाथ थामे मेरे साथ चल रही थी। हमारे ऊपर चमकीली चांदनी थी। मैंने चांदनी में उसकी तरफ देखा और पूछा, रोहिणी, लगता है आज पूर्णिमा की रात है। देखो, हर तरफ कितनी शांति और ठंडक है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, हाँ मुझे पता है। मैंने एक बार फिर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रोहिणी, मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि जिस दिन हम ये घर और ये गांव छोड़ देंगे, मैं तुम्हें बाकी की कहानी बताऊंगा। अब मुझे सच्चाई पता है। मुझे पूरी कहानी पता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाकी की कहानी बता सकता हूं। वो मुस्कुराई और मेरी तरफ देखकर बोली, मुझे भी ये पता है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम्हें कहानी पता है? उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैंने तुम सबको बताया था कि इस घर में हमेशा मातम छाया रहेगा। मैं पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। रोहिणी, रोहिणी, मैं उसे ढूंढने लगा और पुकारने लगा, पर कोई भी मेरे साथ नहीं था। मेरे हाथ में रोहिणी का हाथ भी नहीं था। वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं घर की ओर भागा। मैं रोहिणी रोहिणी चिल्लाता हुआ घर पहुंचा। मुझे आते देख मां और पिताजी भी डर गए। मैंने पापा से पूछा, पापा, रोहिणी कहाँ है?
मैं उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। मैं हर कमरे में देख रहा था। मैं हर जगह भाग रहा था, पर रोहिणी कहीं नहीं दिख रही थी। तभी मेरा दोस्त सुभाष पीछे से दौड़ता हुआ आया और बोला, चलो झील पर चलो, जल्दी से झील पर आ जाओ। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उसने बस इतना कहा, बस झील पर आ जाओ। मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हम दोनों झील की ओर भागने लगे। मेरे पीछे पीछे मेरे माता पिता भी आ रहे थे। थोड़ी देर में हम झील पर पहुंच गए। मैंने रोहिणी का चेहरा अपने सामने देखा। बेजान शरीर पानी पर तैर रहा था, ठंडा और बेजान। मेरे पैर कांपने लगे। हिम्मत नहीं हो रही थी उसे छूने की। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली, जैसे मौत ने मेरी आवाज भी छीन ली हो। तभी एक दर्दनाक सन्नाटा टूटा और रोहिणी का हाथ पानी में डूबते हुए आखिरी बार ऊपर उठा, जैसे मुझे विदाई दे रहा हो। और हमारे घर पर एक बार फिर से दुखों का साया मंडराने लगा। भाभी ने जो कहा था वह सच कर दिखाया। घर की दीवारें जो कभी हंसी खुशी से गूंजती थीं, अब उनमें सन्नाटा, दुख और खौफ के अंधेरे में कैद कर दिया। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। कल रात्रि द डार्क नाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त ललित आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।